महेलियासराय दरभंगा के मकान में अनाधिकृत रूप से वासित अतिक्रमणकारियों को सूचित किया जाता है कि आवास बोर्ड के मकान को दिनांक 13 नवंबर 2024 तक स्वयं खाली कर दे, अन्यथा दिनांक 14 नवंबर 2024 से पुलिस प्रशासन के सहयोग से घर में रखे सभी सामानों को जब्त कर जबरन खाली करा दिया जाएगा तथा नियमानुसार दंड की राशि वसूल की जाएगी। आदेश से कार्यपालक अभियंता। दर्जनों की संख्या में लोगों ने सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से किया मांग, हमें उजारे नहीं बसे रहने दे, जो भी प्रक्रिया है हम अपनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पूरा मामला दरभंगा जिला के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, जहां अमरनाथ नायक समेत दर्जनों की संख्या में विकलांग और अन्य लोग वर्षों से रह रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। उन्होंने कहा कि अब हमें स्थानीय प्रशासन द्वारा खाली करने को कहा जा रहा है, जबकि बिहार सरकार भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन देकर बसाने की बात करती है, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा हमें उजारने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि माइकिंग कर कहा गया है कि 13 नवंबर तक स्थल खाली कर दे, नहीं तो जबरन खाली करवा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई लिखित नोटिस हमें नहीं मिला है, केवल माइकिंग कर कहा जा रहा है। अब हम लोगों को डर सताने लगी है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं है। जब सरकार बसाने की बात करती है तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हमें कैसे उजाड़ सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 30 की संख्या में हैं जो भूमिहीन हैं, जबकि 300 से अधिक ऐसे लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं जो सक्षम और परिपूर्ण हैं। कई सरकारी कर्मी तो कई राजनीतिक दलों के नेता हैं। क्या स्थानीय प्रशासन उन्हें भी खाली करवाएगी? यदि नहीं तो फिर गरीबों को क्यों उजाड़ने की तैयारी हो रही है? उन्होंने यह भी कहा कि खाली करवाने के बाद भी हाउसिंग बोर्ड किसी न किसी को आवंटित किया जाएगा, तो फिर जो लोग 20 वर्षों से रह रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो हाउसिंग बोर्ड को लेने के लिए जो भी प्रक्रिया होगा वह हम लोग अपनाएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। जी, ये बताइए कि क्या मामला हो गया, क्या समस्या आ गई कि आप लोगों ने पत्रकारों प्रेस को बुलाया है घर के ऊपर, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम यहाँ 2002 में इन किए, यहाँ कोई नहीं रहता था। कहाँ ये आवास बोर्ड है, सरकार का आवास बोर्ड है, हाउसिंग कॉलोनी दरभंगा लहरियासराय। हम लोग 2002 से रहते हैं, अब 24 है। 16 में हम लोग को 15 और 16 में नोटिस मिला वो स्कूटी के द्वारा कि आप लोग अवैध रूप से रहते हैं, लेना चाहते हैं तो आप लोग पटना आके फाइट कीजिए। तो हम दिव्यांग थे, हम नहीं जा पाए। हम अपना लेटर लिख के वहां भेजे, हमको उसका जवाब मिला। जवाब मिलने के बाद अभी जो नया स्कूटी आया है और कोई नोटिस वोटिस किसी को नहीं दिया है, वो सिर्फ गरीब के आड़ में और जो हम लोग को उजारने का काम, दिव्यांगों को और गरीब जो है सबको उजारने का काम कर रहा है। हमसे दबंग लोग सब दुतल्ला बना लिया है, चरतल्ला बना लिया है और 365 रूम जो अवैध रूप से लोग रह रहा है। कोई दरोगा है, कोई सिपाही है, कोई बैंक कर्मी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत कुछ है, हम जानते हैं। लेकिन उसको नोटिस, एक भी नोटिस किसी को नहीं किया है। वो डायरेक्ट बाजा लगाकर कल खुना बोला कि 13 नवंबर को आप लोग घर खाली कर दीजिए, नहीं तो 14 तारीख को प्रशासन द्वारा आपका सामान जबरन जब्त कर लिया जाएगा और मारपीट किया जाएगा। तो हमको कहना है ये कि सरकार का जो घोषणा है, हम लोग विकलांग है, दिव्यांग है, और दिव्यांग को अगर कोई तरह का हानि होगा तो हम अध्यक्ष है, हम रोड पे नारा लगाना ही नहीं, हम सरकार के विरुद्ध उतर जाएंगे। इसलिए कि सरकार ने कहा कि गरीब विकलांग को बचाना है। आज हम लोग
20 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई आपत्ति नहीं आया। लेकिन आपत्ति अब आया है कि ये नया स्कूटी को कोई कह दिया दलाल साहब कि इस तरह से गरीब आदमी उसको चलन कीजिए, ये लोग भाई हम लोग इसमें दिव्यांग जिला अध्यक्ष दरभंगा, मैं दिव्यांगों के लिए काम करता हूं आज से नहीं 2006 से, और आज तक मैं कार्यरत हूं और अभी भी कार्यरत हूं। मैं किसी भी गरीब को यहाँ से उजरने नहीं दूंगा, इसके लिए जो हो हम लड़ेंगे। मैं अमरनाथ नायक, जिला अध्यक्ष। बताइए कि आप लोग दिव्यांग हैं और जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं कि सरकार या प्रशासन यहाँ से इस हाउसिंग बोर्ड से आप लोगों को यहाँ पे खाली कराने के लिए, तो आखिर प्रशासन ने अगर आप लोगों को खाली करने के लिए कहा है तो कोई सिस्टम के तहत ही कहा होगा। आप लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, क्यों आप लोगों को खाली करवाना चाहते हैं? हम पत्रकार महोदय से न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमारे साथीगण अमरनाथ नायक जी जो दिव्यांगों पर वर्षों से काम कर रहे हैं, भारतीय दिव्यांग सेवा संघ एक संस्था बनाए हैं और जो जिनका जिला अध्यक्ष है और मैं जिला सचिव देवकिशोर पासवान हूँ। इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहरियासराय के अंतर्गत, कलेक्ट्रेट के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है, यहाँ सरकार की खाली बहुत सारा रूम टूटा फूटा जर्जर खाली, ऐसा था कि यहाँ लगता था कि दिन में भूत आ जाएगा कि शैतान आ जाएगा। उस समय जंगल था। अमरनाथ नायक जी दिव्यांग हैं, वो आके यहाँ किसी तरह से टट्टी फड़की ला के बसने का काम किया। तो कुछ बहुत सारा 8-10 विकलांग परिवार है और कहीं कहीं से गरीब गुरुबा भी आके रहने लगे। कितनी पुरानी बात है ये? 2002 से हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना कि मैं यहाँ 2002 से रह रहा हूँ, लगभग 20-22 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और जबकि इस हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारे जो है क्या कहते हैं विद्वता लोग जो है, जो सुनते हैं जॉब वाले लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं, जैसे प्रशासन भी है, नेतागण भी है, कई तरह के मानी पैसा वाले भी, बिजनेसमैन भी है, लेकिन उन लोग को नोटिस नहीं दिया गया है। केवल हमेशा से गरीब को ही सताने का काम किया गया है, गरीब को उजाड़ने का काम किया गया, खासकर दिव्यांग को। जबकि हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा किए थे कि 5 डिसमिल जमीन भूमिहीन दिव्यांगों को दिया जाएगा और गरीब गुरुबा को भी दिया जाएगा, पहले बसाने का काम किया जाएगा। अगर उनको उजाड़ना है तो पहले जो आप बोले हैं इनको बसाने का काम करे, नहीं तो क्या कहते हैं अधिकारी महोदय के पास हम लोग जाएंगे, दिव्यांग संगठन लेके गरीब गुरुबा को लेके जाएंगे कि श्रीमान आप हमें उजाड़ने से पहले हमारा कहीं पर संरक्षण दीजिए, बसाने का काम कीजिए, उसके बाद हमें उजाड़िएगा। मैं यही भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से कहना चाहूँगा। बताइए, कोई नोटिस लिखित में आप लोगों को मिली है क्या? नहीं। 2016 में एक आध नोटिस आई थी, 8 साल बीत के 9वां साल होने वाला 25 में, तब से इस तरह कोई नोटिस नहीं आई है। क्या नोटिस आया था? नोटिस में यही कि आप लोग अवैध रूप से आ रहे हैं, लेना चाहते हैं तो अगर इस पर सरकारी चीज है तो आप इस पर रहना चाहते हैं तब लीगल तरीका से ये पटना आई है। पटना अमरनाथ नायक जी को बुलाए थे, दिव्यांग थे, वाणी के लिए बहुत 16-18 साल पर साधन नहीं था और कमात्र दिव्यांग आदमी का जीवन कैसे गुजरता सरकार भी जानता है, पत्रकार मोदी भी जानते हैं, ये नहीं जा पाए। और 16 के बाद अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। अभी मालूम चला अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि कल किसी ने अनाउंस किया है कि 13 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने के बाद अगर तुम लोग नहीं हटोगे तो तुम लोग को प्रशासन के द्वारा बाइजबरन मारपीट हटा दिया जाएगा। 1 साल के भीतर अभी की बात है, अभी कोई नोटिस मिली है? अभी कोई नोटिस मिली है? अभी नहीं, अभी नहीं मिली है। 16 से अभी तक मैं कोई नोटिस नहीं आई है। क्या ये जो बाजा बजा करके आप लोगों को जानकारी या सूचना नोटिस दी जा रही है खाली करने के लिए, जी जी, कितने लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है? यह सिर्फ गरीब आदमी जो 20-25 परिवार यहाँ गरीब गुरबा है, दिव्यांगों के साथ पूरा भूमिहीन है, जो लेबर मजदूर सीधे बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनको हटाने का धमकी मिला है। जबकि आप बता रहे हैं कि पूरा क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट के नजर पर है, कलेक्टर साहब के नजर पर है, पदाधिकारी के नजर पर है कि यहाँ कौन कौन रह रहे हैं। ये बताइए कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, 300 लगभग लोग बता रहे हैं आप, 365 लोग, तो ये लोगों को भी क्या कहा गया खाली करने के लिए? हाँ सबके पास बाजा गया है, नोटिस अनाउंसमेंट तो सबके पास नोटिस बजा के तो सुनाया गया है सबको, लेकिन हमारे दिव्यांग जनों को, गरीब गुरबा को डर हो गया कि मान के चलिए कि और लोग पर क्या बीतेगा, कैसे हुआ मैनेज करेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बात है कि अगर ये अलाउड होता है तो क्या आप लोग लेंगे लीगल प्रक्रिया? एकदम लेंगे। हाँ, एकदम कोशिश करेंगे, जो सरकार का स्टाम है वो हम देंगे, कोशिश करेंगे कि लिया जाए, दिमाग लगाया जाए कि किस तरह हम बसे रहे। आप लोग चाहते हैं कि सरकार जो दूसरे को नहीं दे आप ही लोग करके दे? हाँ, कोशिश करेंगे लेने का। आप बसे हुए कहाँ उजर के जाएंगे? कहाँ कितने जाएंगे? लोग हैं, कितने देके आएंगे?
इसमें 10 दिव्यांग है। यानी 10 दिव्यांग परिवार है, बाकी सब गरीब गुरबा है। ये सब क्या भूमिहीन ही है? हाँ, सब भूमि है। भूमिहीन। 2016 में विभाग द्वारा आप लोगों को नोटिस किया गया था खाली करने की या फिर इसको प्रक्रिया के तहत लेने की, तो क्या हुआ उसमें? उस समय हम लोग बहुत असक्षम थे। दिव्यांग का जीवन कैसा होता है, इसी कारण जो है हम लोग उस समय नहीं जा पाए। अगर अब है कि अब हम लोग के पास टाइम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि रहेंगे, दावा करेंगे सरकार से कि हम सक्षम हैं, कोशिश करेंगे कि हम रहेंगे हाउसिंग बोर्ड। जो आप दूसरा को दीजिएगा वो हम ही लोग विकलांगों को बसाने का। क्या शुल्क भी बताया गया था आप लोगों को किस तरह से क्या चार्ज होगा, पैसा क्या लगेगा? हाँ, 17 लाख रुपया जो है विकलांगों को लगेगा। कुछ अंदर से सूचना आई थी गुप्त रूप से कि इस तरह 17 लाख रुपया 15 लाख रुपया दिए जाए, तुम लोग रहो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। और हम लोग कहाँ से उतना पैसा ला पाएंगे? लिखित में भी आया था ऐसा क्या? नहीं, मौखिक में बात आया था लिखित में सर। नहीं आया था, कुछ गुप्तगु अपने आप जो लिया चुरा के बोलो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वो भी पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी। नहीं। परिचय दे दिया। मेरा नाम हुआ जय किशोर पासवान, भारतीय दिव्यांग सेवा संघ दरभंगा का मैं सचिव हूँ। और यहाँ जो हाउसिंग कॉलोनी में जो इन भूमिहीन दिव्यांगों को, गरीब गुरबा को थोड़ा सा कष्ट मिला है, इनके सहयोग में आया हूँ।